डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। मैं अपने इस वीडियो में अब आपके लिए जनरल मैथमेटिक्स जो कि क्लास 10th का है उसके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन का सोल्यूशन लाई हूँ और इन क्वेश्चन को हमने फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हल करना है। अब हम अपने वीडियो की तरफ मैं बढ़ती हूँ। पहले हमारा क्वेश्चन है सोल्व फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूलाज। ये इंग्लिश स्टेटमेंट है कि हमने ये दो क्वेश्चन मैं आपको इसमें हल करवाऊंगी और इनको हमने फार्मूला के ज़रिए हल करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस वन क्यूब। अब ये वन का क्यूब हो या वन का स्क्वायर हो, ये हमेशा इक्वल वन ही रहता है क्योंकि वन को आप जितने भी टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर वन ही रहेगा। अब ये हमारा क्वेश्चन इस फार्मूले के तहत हल होगा जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ये हमारा फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका आंसर कुछ इस किस्म का होता है ए माइनस बी इन टू ए स्क्वेयर प्लस ए बी और फिर बी स्क्वेयर। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगी। अब हम इसको ऐसे हल करेंगे, चूँकि हमारे पास यहाँ पे ए जो फर्स्ट टर्म है वो ए होती है, तो ये हमारा पूरी जो एक्स प्लस वाई है ये पूरी फर्स्ट टर्म हमारी ए होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगी, ये हमारा ए का क्यूब बन गया। और वन का क्यूब, वन का स्क्वेयर, वन की फोर्थ, वन की जितनी भी पावर होती है हम उसको जितनी भी मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे वन का आंसर हमेशा वन ही होता है, इसलिए हमारा बी वन क्यूब होगा। अब मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई ये इसको इस तरह करूँगी जैसे यहाँ पे ये इसकी वेरिफिकेशन दी हुई है। यानी पहले मैं एक्स प्लस वाई ये हमारा ए है, माइनस वन हमारा बी है, मैं ए माइनस बी लिखूँगी। इसके बाद हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। पहले ए स्क्वेयर होता है तो मैं एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर लूँगी। चूँकि इसमें माइनस है तो इस फार्मूले में यहाँ पे ए बी के साथ प्लस का साइन होता है। हमारे पास ए है एक्स प्लस वाई और बी हमारा है वन, और एंड में हमारे पास प्लस हमने दोबारा बी का स्क्वायर बनाना होता है। ये हमारा फार्मूला है कंप्लीट। अब आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा जो कुछ इस किस्म का होगा एक्स प्लस वाई माइनस वन। और इन सब को जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर क्लियरली आपके सामने होगा। पहले एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो इसका आंसर होता है एक्स की टू प्लस वाई की टू प्लस टू एक्स वाई। और ये हमारा ए स्क्वेयर हल हो गया। अब हमने वन को और एक्स प्लस वाई को हल करना है क्योंकि ये हमारे पास ए है ये बी है, तो ए बी ये फार्मूले के तहत हमने हल करना है। तो वन आप एक्स को वाई को वन से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर वही रहेगा। और एंड में हमारे पास एक का स्क्वेयर एक होता है, तो ये हमारा आंसर है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका बहुत ईजी और जल्दी समझ में आएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, सिर्फ एक माइनस और प्लस के साइन का डिफरेंस है। इसमें भी हमारे पास उन्होंने पहले एक्स माइनस वाई होल क्यूब दे दिया है और सेकंड टर्म हमारी ओनली 64 है। अब ये हमारा क्वेश्चन इस फार्मूले के तहत होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको जब हम हल करते हैं तो इसका आंसर इस तरह होता है ए माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वेयर। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे ए माइनस बी के साथ ए बी के साथ माइनस और एंड में बी स्क्वेयर। आप देख सकते हैं कि दोनों फार्मूलाज में सिर्फ यहाँ के साइन का फ़र्क है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और अगर फर्स्ट टर्म में या फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ भी प्लस होगा। अब मैं आपके सामने इसका भी सोल्यूशन लिख रही हूँ। एक्स माइनस वाई ये हमारी टोटल ए टर्म है, इसलिए हम इसको ऐसे ही क्यूब में उतार देंगे। लेकिन हमारी सेकंड टर्म ओनली 64 है। अब हमने देखना है कि 64 किस नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आता है। तो आपकी सहूलत के लिए मैं लिख देती हूँ कि 4 क्यूब होता है जो 64 का आंसर देता है, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। जब हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16, 16 4 24, 64 तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा 4 क्यूब होगा जो बी की शक्ल में आएगा। अब हमारे पास सिंपल वही मेथड, ए हमारे पास एक्स माइनस वाई है, इसको मैं ऐसे लिखूंगी। अब यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस का फार्मूला आएगा, और बी हमारे पास 4 है तो बी मैं ऐसे लिखूंगी। और इसका सेकंड पार्ट हम वैसे हल करेंगे, पहले एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे जो ए माइनस बी हमारा सेंटर में आएगा उसके साथ हमारे पास जो साइन है यहाँ पे वो बन जाएगा माइनस का। तो इसलिए मैं इसके सारा 4 लिखूँगी और एंड में हमारे पास बी का स्क्वायर वो इस किस्म की रकम हो जाएगी। अब मैं आपके सामने इसका आंसर लिखती हूँ, एक्स माइनस वाई प्लस 4 ऐसे होगा। अब मैं इनका भी फार्मूला सॉल्व आउट करूँगी, तो आप लोग गौर कीजिएगा कि यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2xy और फिर प्लस वाई की 2। और ये 4 और एक्स प्लस वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इससे पहले माइनस है, तो 4 को जब हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 4
4x हो जाएगा। और यहाँ पे चूँकि हमारे पास प्लस का साइन है तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि माइनस का साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 को y से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 4y, और एंड में हमारे पास ओनली 4 का स्क्वायर है जो कि 16 होता है। इस तरह हमारा आंसर कम आउट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा मेथड बहुत ईजी और जल्दी समझ में आ गया, इसलिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।